मामला नगर पालिका उपाध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का भाजपा पार्षदों ने हस्ताक्षर वेरिफिकेशन के लिए एसडीएम कक्ष में पहुंचे। अरे मैडम का तो ये तो पार्षद होने का एविडेंस देना पड़ रहा नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा के खिलाफ भाजपा के 12 पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कलेक्टर को शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद एसडीएम रंजना पाटीदार ने शुक्रवार की दोपहर पार्षदों को हस्ताक्षर वेरिफिकेशन के लिए कार्यालय पर बुलाया। इस दौरान पार्षदों के बैठने की व्यवस्था वीसी हॉल में की गई। माता की जय, सत्यमेव जयते। जैसे कि नगर को पता है कि हम लोग पिछले 3 वर्षों से नगर पालिका के खिलाफ एक जनता के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को अविश्वास के रूप में हमने माननीय कलेक्टर महोदय को पिछले लंबे समय से एक पत्र लिखा था कि यहाँ बहुमत अल्प बहुमत में नगर पालिका चल रही है, बहुमत नहीं नगर पालिका के पास में। तो बहुमत सिद्ध करने के लिए आप कलेक्टर महोदय साहब से निवेदन करता है कि आप परिसर बुलवाइए और बहुमत सिद्ध करवाइए। कई लंबे समय से इस मामले को चलते चलते न्यायालय की कुछ प्रतिक्रिया आई, फिर न्यायालय के सामने कलेक्टर महोदय को लेटर दिया गया कि आप परिसर बुलवाइए। तो कलेक्टर महोदय ने उसमें बीच बचाव में एक गली निकाली कि ये जो पार्षद के सिग्नेचर हैं वो सिग्नेचर मिसमैच हो रहे हैं। अब मिसमैच होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सारे पार्षदों ने अपनी स्वेच्छा से अविश्वास मांगा है, और अविश्वास मांगा है तो स्वाभाविक सी बात है कि पार्षद ने ही लेटर कलेक्टर महोदय को दिया है। पर उन लोगों को शासन प्रशासन को बचाना है, इसलिए उन्होंने एक गली निकाली। उस गली का तोड़ ये था कि आज समक्ष यहाँ के जितने भी पार्षद गण हैं, हमारी बहनें, हमारे सब भाई लोग माननीय एसडीएम महोदय के समक्ष प्रस्तुत हुए और उन्होंने एसडीएम महोदय के समक्ष ये साइन किए हैं कि हाँ, हम ही ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास मांगा है। अब आगे की जो कार्रवाई होगी वो कलेक्टर महोदय उज्जैन से करेंगे। चुनाव जीते हुए 4 साल हो गए, 4 साल का समय पूरा बीत गया है, ज़्यादा टाइम नहीं है। और मेरे वार्ड क्रमांक 16 में 1 रुपये का काम भी नहीं हुआ, एक खिल तक नहीं लगी हुई है। जनता परेशान हो रही है और मैं वार्ड में मुझे शर्म आ रही है, वार्ड में जाऊँ तो उनको क्या जवाब दूँ। मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी जब मैं चुनाव जीती थी, जब मैंने वादे किए थे कि मैं रोड बनवाऊँगी, नालियाँ बनवाऊँगी, लेकिन अब मैं उस वादे पर खरी नहीं उतर पा रही हूँ। इसलिए मैंने अविश्वास का प्रस्ताव रखा है मैम के साथ। सभी ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव हमने कलेक्टर साहब को दिया था। आज उसके अंतर्गत उन्होंने सिग्नेचर मिसमैच हो रहे थे, उसके लिए यहाँ पे आज कार्यालय पे एसडीएम महोदय ने बुलाया था और यहाँ पे सबके सिग्नेचर लिए हैं कि हम ही लोगों ने अपनी स्वेच्छा से ये सब करा था। और आज ये प्रतिक्रिया पूरी हो गई है और आगे जाके ये करेंगे, बस इतना ही। फिर एक बार नगर पालिका नागदा में अविश्वास को लेकर के हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कुछ दिन पूर्व हमने कलेक्टर महोदय के समक्ष जाकर के एक आवेदन दिया था कि हमें उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास चाहिए। उसमें 11 लोगों ने लगभग साइन करके दिए थे और उन साइन 12 लोगों ने, पर उन साइन पे उन्होंने ये कहते हुए वापस से हमको साइन करने के लिए बुलाया कि उसमें आपके साइन जो निर्वाचन के समय आपको जो लेटर दिया था और उस पर आपने जो साइन किए थे वो पत्र के ऊपर, उसमें मिसमैच हो रहा है। तो उसीलिए उन्होंने अभी साइन करने के लिए अपने समक्ष बुलाया था। और निरंतर ये हमारे जो अधिकार का हनन ही है, कुल मिला के देखा जाए तो पहले 2 साल का था, फिर 3 साल का करा, फिर उसको 4.5 साल का कर दिया। अब नगर की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि नगर के अंदर कितना विकास हो रहा है और कितना विनाश हो रहा है। उन सभी चीज़ों को लेकर के हम पिछले 3-3.5 साल से जनता की आवाज़ बनकर के जनता की लड़ाई को लड़ रहे हैं, और जो जनता ने हमें प्रतिनिधि बना के जो हमको अधिकार दिया है उस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। अब इनके पास जो अधिकार है वो जनता जानती है कि उसका किस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं, और उसी दुरुपयोग की एक और कड़ी इस बार जोड़ी गई इसमें कि आपका साइन नहीं मिल रहा है। साइन तो अब मैं आपको क्या बताऊं कि अध्यक्ष जी के भी साइन नहीं मिलते हैं, जब उनके पास चेक पावर है, जब उनको सारा देन लेन उनके साइन से होता है, सारे आदेश वो उनके साइन से निकालते हैं। आप उनके साइन उठा के देख लो कि उनके साइन कितनी जगह मैच हो रहे हैं। मैं हमारे साइन तो ठीक है, हमने तो वापस कर दिए हैं, पर कभी उनके भी कोई साइन करवा के देख ले कि कितनी जगह उनके साइन मैच हो रहे हैं। वो भी कर रहे हैं कि उनके साइन कोई और कर रहा है। धन्यवाद। बस इसी कड़ी में हम यहाँ पर आज आए थे और हमने अपने साइन पुनः करे हैं, और हम अब आशा करते हैं कि अब इसको टालमटोल नहीं करते हुए
हमको हमारे अधिकार के अनुरूप उपाध्यक्ष के खिलाफ जो हमने अविश्वास मांगा है वो हमें तुरंत दिया जाए। धन्यवाद। जैसा कि सभी मेरे साथियों ने बताया कि नगर पालिका की जो विकास नहीं करने के कारण आज हम हमारी पार्टी के ही खिलाफ उतरे हैं, तो उसमें हम सिर्फ जनता का हित देख रहे हैं। 5 बार से 5% पर बीजेपी पर विश्वास जताया इस नगर की जनता ने, और आज वो उनकी स्थिति इतनी खतरनाक हो रही है कि आप गली मोहल्ले में जाकर देख सकते हैं कि नालियों में कीड़े पड़े हुए हैं, कहीं विकास कार्य नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी दुर्भावना की ये बात है कि आज हम 12 पार्षदों को यहाँ बुलाया, तो मैं प्रूफ के बुलाया कि आप कोई अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेके आना। मतलब यहाँ के ये भी नहीं जानते कि हम लोग 12 पार्षद हैं, मतलब यहाँ के जनप्रतिनिधि तक को नहीं जानते, जबकि नगर पालिका से कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी सब जानते हैं, सारा लेखा जोखा पार्षदों का वो करते हैं। मतलब इस तरीके से ये अगर शासन सत्ता को बदनाम करके और ये इस तरीके से ये चलेगा तो फिर नगर की जनता का क्या हाल होगा। हम तो खुद इतने परेशान हो चुके हैं कि हम किस मुंह से जनता के सामने जाएं, किस मुंह से जाएं, क्योंकि आप खुद ही देखते हो मीडिया में, खुद ही आपको मालूम है कि और हर नगर में, मैं एक वार्ड की बात नहीं कर रहा, मैं नगर के सारे वार्डों की बात कर रहा हूँ। सारे वार्डों की स्थिति खराब है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द 1-1.5 साल 2 साल जो बचा है उसमें भी अगर कुछ नगर की जनता को दे तो आने वाले टाइम में हमारी पार्टी का कुछ वर्चस्व बचा रहे इस नगर में। जय हिंद, जय भारत। और हम कब से कह रहे हैं, हमने तीसरी बार चौथी बार अविश्वास मांगा है। हम पहले 2 बार 3 बार हम अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास मांग चुके हैं। हमने कोर्ट में लगा लिया, वहाँ से मांग लिया। हर बार मध्य प्रदेश सरकार और यहाँ के अमेंडमेंट चेंज कर देते हैं। एक बार पहली बार में उन्होंने अमेंडमेंट चेंज करा कि 2 साल का 3 साल कर दिया। हम 3 साल बाद गए तो 3 साल से 4.5 साल कर दिया। फिर हम उपाध्यक्ष का मांगा तो बोले सिग्नेचर नहीं मिल रहा है। ऐसे करते करते ये अभी इतना समय निकाल गया। हमको कोई लेना देना नहीं, हम तो नगर विकास चाहते हैं, हम पार्टी की छवि को बचाना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि पार्टी की छवि खराब हो गई और हम वार्ड में घूमते हैं, हम गली गली में घूमते हैं, मोहल्ले मोहल्ले में घूमते हैं। हमको सबको मालूम है हमारी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या हो गई है। आज अगर हम जनता के मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं तो केवल इन लोगों की वजह से। हम पार्टी की छवि बचा रहे हैं, लेकिन पार्टी के जो जवाबदार लोग हैं उनको कतई चिंता नहीं है। मैंने नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब ये समझ लो कि हमने मंडल के अध्यक्ष से लेके और प्रदेश अध्यक्ष तक और यहाँ के छोटे से कर्मचारी से लेके सीएमओ हो, चाहे यहाँ के पंचोली जो बड़े मुखिया है नगर पालिका के, उनसे लेके ठेठ हम आयुक्त और वहाँ तक चले गए हैं, और कोई भी सुनने को तैयार नहीं हमारी पीड़ा को। इसी के अर्थ में हम इनको हटाना चाहते हैं यहाँ से कि हटे ये, तो नगर की जनता को हम बताएं कि नगर में काम कैसे होता है। हम विकास करना चाहते हैं, हम विनाश करना चाहते हैं। हम बार बार चिल्ला के देते भ्रष्टाचार में, इनको कुछ भी काम नहीं करना, केवल भ्रष्टाचार करना है। और भ्रष्टाचार की चरम सीमा उल्लंघन है। नागदा के प्रत्येक लोग कहने लगे, पूरी जनता जानती है कि इन्होंने पूरी सीमा उल्लंघ दी, और जिससे मिलते वो यही कहता है कि भैया अब तो अति हो गई, मतलब इनको शर्म भी नहीं आ रही। मतलब पूरी नगर की जनता ये जानती है कि ये क्या करना चाहते हैं। हम केवल नगर विकास करना चाहते हैं। हमको वार्ड में जाने से शर्म आ रही है। हमारे को वैसे कर्मचारियों को हम कहते हैं बेचारे छोटे जो कर्मचारी हो, हमारे कहने में थोड़ा बहुत काम कर देते हैं तो हमारी इज्जत बची हुई है। लेकिन इन्होंने तो हमारा ऐसा चाहा था, सत्ता पक्ष के लोग हैं और हम अविश्वास लाए। मध्य प्रदेश में पहला ऐसा होगा कि सत्ता पक्ष के लोग अविश्वास लाए। अब हम तो अविश्वास ले आए। हमारे अन्य पार्षद मित्रों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हम अविश्वास लाए, हमारे साथ में रहो। जनता आपको भी देख रही है। विपक्ष के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, विपक्ष के लोगों को भी आज समझ लें कि हम लाए हैं अविश्वास, और हमारे अविश्वास में सहयोग करें। हमको 12 वोट भी मिल जाएंगे, हम 12 हैं, हम 12 लाए, हम कहेंगे हम जीत गए। लेकिन नागरिक की जनता के हित में अन्य पार्षदों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे अन्य साथी पार्षद, हम 22 में से 12 ने दिया है, मैं उन 10 से भी निवेदन करना चाहता हूँ। बाकी एक निर्दलीय से भी निवेदन करना चाहता हूँ, और 11 पार्षद कांग्रेस से निवेदन करना चाहता हूँ, नगर हित में हमारे साथ में आए और हमारा साथ दे। जय हिंद। चौड़ीकरण की मांग करने वालों के गलत शब्दों का उपयोग। उज्जैन जावरा बाईपास मार्ग के चौड़ीकरण की मांग करने वालों के लिए टटपूंजे शब्द का उपयोग करने को लेकर
तीखी प्रतिक्रिया पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने दी। शेखावत ने कहा कि उज्जैन जावरा बाईपास मार्ग पर प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में कई परिवारों के चिराग बुझ रहे हैं। ऐसे में यदि सड़क 4 लेन करने या चौड़ीकरण की मांग करने वालों के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग किया जा रहा है तो ये गलत है। उन्होंने मर्यादित शब्दावली का उपयोग करने की बात कही। आज दिन में एक सोशल मीडिया पर मैंने एक पोस्ट देखी और पोस्ट में सीधे सीधे ये लिखा कि उज्जैन से जावरा रोड की जो मांग करने वाले लोग हैं वो टुचपंजे लोग हैं। भाषा बड़ी गंदी थी, क्योंकि कुछ समय पहले मैं खुद और कुछ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और जिम्मेदार लोगों के साथ में एक एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद में मैं खुद एसडीएम मैडम से मिलने के लिए गया था और एसडीएम मैडम को जो मैंने बताया कि इस प्रकार से हम जब तक ये चौड़ीकरण नहीं होता है या 4 लेन नहीं होता, जब तक कुछ जानों को जाने से बचा लेंगे। उन्होंने उस पर कार्रवाई भी करी, उसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि है या पूर्व में जनप्रतिनिधि रहा है, क्योंकि रोज माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री या माननीय मंत्रीगणों से मिलना बहुत संभव नहीं होता है और इसलिए एक ही विकल्प होता है कि प्रशासनिक अधिकारियों को उस बात से अवगत कराने के लिए एक ज्ञापन दिया जाए, उसके उनके नॉलेज में वो बात संज्ञान में लाए। अब एक प्रश्न और उठता है कि माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी ने विधानसभा और लोकसभा में प्रश्न उठाया या ध्यानाकर्षण उठाया, तो उन्होंने भी मांगी है और इसलिए उन्होंने कोई मांग मांगी तो क्या वो भी टुच्चे हैं? अब अगर इस प्रकार का कृत्य, और मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने आज पोस्ट डाली है वही नहीं, जिस प्रकार के बड़बोले कोई 15 अगस्त 26 जनवरी पे जिस प्रकार से जिनका पूरा दामन दागदार है, वो आदमी कुछ लोगों पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। यार, जो चिराग बुझे हैं, जिनके घर का चिराग बुझा है, जिसने माँ ने बेटे को खोया, जिसने पत्नी ने पति को खोया, जिसने बहन ने भाई को खोया है, उसके दर्द को तो समझो आप। कितनी जाने गई है उज्जैन से जावरा रोड पे, और इसलिए चौड़ीकरण होना चाहिए। ये कोई व्यक्तियों की मांग नहीं, कोई पत्रकारों की मांग नहीं, कोई जनप्रतिनिधियों की मांग नहीं, ये जन भावनाएं हैं आज कि वो चौड़ीकरण होना चाहिए। और अगर उस बात के संज्ञान लाने के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिलता है तो वो टुच्चा हो जाता है। और मैं आज ये बात कहूँगा मीडिया के सामने कि अगर इस प्रकार का 10 बार भी मुझ जैसे व्यक्ति को टुच्चा बनना पड़ेगा तो मैं टुच्चा बनूंगा। अगर किसी की जिंदगियां कोई ज्ञापन से या किसी मांग करने से अगर बनती है, स्वाभाविक रूप से टुच्चे बनेंगे। आप समझते क्या हो? और इसलिए मैं कहूंगा कि इस प्रकार के जो कृत्य है उस पर लगाम लगना चाहिए। और इसलिए लगना चाहिए कि जिस प्रकार से प्रतिदिन घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही है, वो दिल दहलाने वाली घटनाएं होती जा रही है। और आपको शायद पता नहीं होगा, जब कोई योजनाएं किसी क्षेत्र में आती है तो 50 बार ज्ञापन देना पड़ता है, 50 बार मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ता है, और जब जाके कोई योजनाएं मूर्त रूप लेती, एक बार में कोई योजनाएं मूर्त रूप नहीं लेती। कुछ समय पहले एक जिम्मेदार व्यक्ति ने भी अपना वक्तव्य दिया किसी बात को लेके कि पूर्व विधायक जी ज्ञापन दे देते हैं तो ज्ञापन से कुछ थोड़ी होता है। होता है, कैसे नहीं होता है? क्यों? वर्तमान के पूर्व मुख्यमंत्री जी खेत में जाते हैं देखने के लिए, जाना पड़ता है, किसानों के दुख दर्द में खड़ा होना पड़ता है, उनके कंधे पे हाथ रखना पड़ता है कि हम हैं। और इसलिए मैं जो इस प्रकार के कृत्य है उसकी घोर निंदा करता हूं और विनती भी करूंगा कि तुम जिम्मेदार लोग हो, अगर इस प्रकार की हरकतें अगर करोगे तो समाज कभी भी आपको माफ नहीं करेगा। और जैसा मैंने कहा कि उज्जैन से जावरा रोड आज की तारीख में जो ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे है जो बनेगा उसमें टाइम लगेगा, और उसके बनते बनते कितनी जिंदगियां और असुरक्षित होगी। और इसलिए मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी निर्णय लेंगे ही लेंगे, निश्चित रूप से लेंगे। वो जीवन बचाने के लिए निर्णय लेंगे, आने वाले सिंहस्थ के कारण निर्णय लेंगे, और जिस प्रकार का ट्रैफिक है उसके कारण निर्णय लेंगे। और इस प्रकार की जो भाषाएं हैं जिसकी जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए वो कम है।
है।